न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। चितरंजन में रेल इंजन कर्मचारी और होम ट्यूटर की गोली मारकर हत्या, अपने कार में मिली लाश। ईद बीतने के साथ ही पूरे बंगाल में लागू हुआ कड़ा लॉकडाउन, शाम को नहीं खुलेंगे बाजार दुकान। लॉकडाउन की घोषणा के बाद शराब दुकान में उमड़ी शराबियों की भीड़, देखी गई लंबी लंबी कतारें। पूरे भारत में रेल इंजन कारखाने के लिए विख्यात चितरंजन में इन दिनों अपराधियों का बोलबाला है और आए दिन यहां हत्या जैसी घटनाओं को आसानी से अंजाम दिया जाता है। ऐसी घटना एक बार फिर चितरंजन में हुई है। चितरंजन रेल कारखाने के कर्मचारी आनंद कुमार भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शनिवार को अहले सुबह उनकी लाश उनकी कार में ही मिली है। स्थानीय लोगों ने बताया कि भट्ट को 6 गोली मारी गई है और वह भी संभवतः कार में ही बैठकर, क्योंकि भट्ट ड्राइविंग सीट पर बैठे मिले थे। सीट के आसपास खून के थक्के जमे मिले हैं। 47 साल के आनंद कुमार भट्ट चितरंजन रेल इंजन कारखाने में कर्मचारी होते हुए भी ट्यूशन पढ़ाते थे, जिसकी बदौलत रेल नगर में काफी लोग उन्हें जानते थे। आनंद कुमार भट्ट की हत्या से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आनंद अब नहीं है। अपने पिता की खोजबीन में लगे रहने वाला अभिषेक भट्ट भी अब यह मान चुका है कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके हैं। उसने सूनी निगाहों से देखते हुए मीडिया को बताया कि शुक्रवार की देर रात उनकी हत्या करने की बात की जानकारी हमें मिली। कल रात में पापा 6:30 बजे निकले थे शाम को, तो फिर उनको वो लगभग 10 साढ़े 10 तक आ जाते थे, लेकिन कल उनको आने में बहुत लेट हुआ। तो फिर हम लोग पता किए, कॉल भी किए तो कॉल नहीं उठा रहे थे, स्विच ऑफ बता रहा था फ़ोन। तो जब फ़ोन ट्रैक किए तो पता चला कि फ़ोन उनका डेड है, यहाँ फ़ोन स्विच ऑफ हो गया कर्नल सिंह पार्क के पास। तो फिर जब हम लोग कुछ नहीं हुआ तो 11:30 बजे फिर बगल वाले अंकल के साथ हम लोग निकले पता करने के लिए, और जब पूरा घूम लिए नहीं पता चला तो फिर हम लोग घर में आ गए। फिर पापा के फ्रेंड लोग साथ में गए और वो लोग फिर जब वो लोग खोजे तो फिर हम लोग गए और तो वहाँ पे पापा का बॉडी मिला कार में। तो क्या घटना हुआ तो मालूम पता चला क्यों हुआ सर? मर्डर हुआ था। मैंने कैसे कौन लोग हो सकता है ऐसा कुछ? ऐसा तो कोई सस्पेक्ट नहीं है। पिताजी मैंने वैसे मैंने कौन कहाँ का टीचर थे? पापा होम ट्यूशन करते थे, प्राइवेट ट्यूटर थे। किसी के साथ कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। घर में कौन कौन रहता है? यहाँ मम्मी पापा हम और दीदी रहते थे। आनंद कुमार भट्ट अपनी नई मारुति डिजायर कार लेकर शुक्रवार की शाम 6 बजे निकले थे। रात 10 बजे के बाद भी जब वे नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन की गई। शुक्रवार की भोर में 3:30 बजे उनकी कार कर्नल सिंह पार्क से 100 मीटर की दूरी पर मिली। हैरत की बात यह है कि पार्क चितरंजन थाने से बिल्कुल करीब है। बहरहाल उनकी हत्या से इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है। आनंद कुमार भट्ट के करीबी मित्र और रेलवे कॉन्ट्रैक्टर अभिषेक कुमार सिंह सीधे पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं। যেভাবে চিত্তরঞ্জন প্রহিবিটেড এরিয়া বলে পুরো আমাদের ভারতীয় রেলে একটা টাউনশিপ আছে, যাতে মানে আরপিএফ এখানে বাটালিয়ন আছে, আরপিএসএফ হেডকোয়ার্টার্স আছে, আরপিএসএফ আছে 8 বাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্স, তারপরে আরপিএফ টাউন পোস্ট আছে, 4-5টা গাড়ি সুরক্ষা নিয়ে নামে ঘুরে বেড়ায়। কার সুরক্ষা দিচ্ছে সেটা আমরাও বুঝতে পারিনি। থানা তো নিজেরই বলবে কি 1 লাখ মানুষ আছে, আমাকে 10টা পুলিশ দিয়েছে, আমরা 10টা পুলিশ নিয়ে কি করব? তো রাত দিন এরা করোনা হেলমেট আর মাস্ক নিয়ে দৌড়িয়ে বেড়াচ্ছে মানুষকে। দিনের বেলায় এই জন্য বলছি 6:30টার সময় মানুষ বেরোচ্ছে বাড়ি থেকে, তারপরে তার ফ্যামিলি 10:30টায় ফোন মারছে তো দেখছে ও ট্র্যাকিং করছে, তো 8:30টার সময় সুইচ অফ। कर्नल सिंह एरिया उनार मोबाइले ट्रैकिंगे देखाচ্ছে कि कर्नल सिंह एरियाते 8:36 मोबाइलटा सुइच अफ হয়েছে। তারপরে দেখা যাচ্ছে সারা রাত খুঁজে বেড়াচ্ছেন যে, তারপরে উনার যে বন্ধু বান্ধব ছিলেন উনারা 3:40-45 ফোন করছেন कि कर्नल सिंह एरियाতেই যেখানে আমাদের ফায়ারিং রেঞ্জ আছে ওইখানে আরপিএফরাও থাকেন, ওর পিছনেই উনাকে গাড়িতে স্টিয়ারিংতে বসেই আছেন উনি, 6টা গুলি মারা হয়েছে।
একটা গুলি বাইরে পড়েছিল। এই যে বারবার চিত্তরঞ্জনে এরকম ঘটনা কেন ঘটছে? সেইটা এটা নিয়ে তো- 6 নম্বর 7 নম্বর ঘটনা। এইটা তো চিত্তরঞ্জনে মনে হচ্ছে কি মানুষের লাশের এরা টাউন বানিয়ে দিয়েছে। কারো সুরক্ষা নেই, সুরক্ষার নামে কোনো জিনিস নেই। পুলিশ তো নিজেরই সুরক্ষা করতে পারছে না, আমাদের কি সুরক্ষা করবে? একটা মানুষ কি দিনের বেলায় আমি বারবার বলছি, দিনের বেলায় আপনাদেরকে বলছি কি 8:30টার সময় 7:36 সুইচ অফ হচ্ছে। তারপরে ওনার আমরা যখন খুঁজতে যাই ইনার ছেলে, তো একটা দেখছে কি 11:30টার সময় পুলিশের গাড়ি কর্নেল সিং পার্কে, যেখানে দুর্গাপূজা বিসর্জন হয় ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওই রাস্তার উপরে, ওই যেখানে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ওইখান থেকে 100 মিটার উপরে আপ স্ট্রিমে গাড়িটাতে মার্ডার হয়েছে। আচ্ছা মানে যেখানে 11:30টার সময়ে আমার আনন্দ ভট্টের ছেলে অভিষেক ভট্ট যায় নিজের পাশের লোককে নিয়ে, দেখে কি পুলিশের গাড়ি ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে, তখন বাজে 11:30। ওরা দেখে পুরো খুঁজে টুজে চলে এসছে। তারপরে দেখা যাচ্ছে কি যেখানে পুলিশ রাত্রে দেখা হয়েছিল ওইখান থেকে 100 মিটার উপরেই আমার বাবার মার্ডার হয়েছে, 6-6টা গুলি মেরেছে। এই নিয়ে আপনারা কি বলবেন? চিত্তরঞ্জনে বারবার এরকম ঘটনা ঘটছে। চিত্তরঞ্জনে বলে এবারে বলবো, নতুন ডিএম সাহেব এসছেন, নতুন পুলিশ কমিশনার এসছেন, কি মানুষের এইভাবে যদি সুরক্ষা দেওয়া আছে তার থেকে ভালো মানুষের উপরই ছেড়ে দিন আপনি। এটা তো কেন্দ্র সরকারের আন্ডারে, মানে চিত্তরঞ্জন রেল তাই জন্য পুলিশ রয়েছে, যাই হোক, কিন্তু ল অ্যান্ড অর্ডারের ব্যাপারটা তো স্টেট গভর্নমেন্টের। তাহলে পুলিশ থানাটা কেন রেখেছে? পুলিশ থানাটা উঠিয়ে নিয়ে যাক এখান থেকে। আরপিএফ দেখবে, 8 ব্যাটালিয়ন দেখবে। জিএম সাহেবকে আমরা রিকোয়েস্ট করব কি আপনি স্পেশাল সিআইএসএফ এর থানা বানান বা সিআরপিএফ এর থানা বানিয়ে দিন। যদি আপনি সুরক্ষা, যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সুরক্ষা দিতে পারছে না, তখন সেন্ট্রাল ফোর্স আসবে এখানে, ওরা সুরক্ষা দেবে। এখানে যে 3টি গেট রয়েছে, যে এদের কি করবেন? গেটে তো প্রত্যেক দিন দেখবেন একটা নতুন নতুন আইন আসে। 2 ঘন্টা চেকিং হলে আবার কেউ ঝগড়া করে দেয়, তারপর আরপিএফরা ছেড়ে দেয়। কি গাড়ি আসছে কি গাড়ি যাচ্ছে কেউ কোনো দেখাবার জন্য, একটা দুটো ছবি তোলার জন্য ওরা নিজের মানুষকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এই জিনিসগুলো আছে। আপনার আচ্ছা, চিত্তরঞ্জনের মতন জায়গায় এরকম বারবার ঘটনা ঘটছে, কতটা তার? একটা ঘটনা ঘটেনি না, ভট মাস্টার আনন্দ ভট নাম, কিন্তু ভট মাস্টার নামে পুরো চিত্তরঞ্জনে ইনি ফেমাস, এত ভালো। এর আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে? আগেও ঘটেছে, তো আগেও ঘটেছে, আগেও থানাতে বলা হয়েছে, আইসিকে বলা হয়েছে, পুলিশ কমিশনারকে বলা হয়েছে, বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা বলেছি, ইউনিয়নের মাধ্যমে বলেছি, জিএম সাহেবকে জানিয়েছি কি আপনারা সুরক্ষার ব্যাপারটা একটু দেখুন। অনেক কোয়ার্টার এইভাবে কীভাবে অ্যান্টি সোশ্যাল এলিমেন্ট এসে যাচ্ছে, পাশে বসে লোকে গুলি মেরে দিচ্ছে, তারপরে কেউ জানা যাচ্ছে না, কেউ ধরাও, সব থেকে লজ্জার ব্যাপার। आनंद कुमार भट्ट को जानने वाले उनकी हत्या पर दुखी हैं। उनका कहना है कि आए दिन चित्ररंजन में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। हम चाहते हैं कि आनंद कुमार भट्ट की हत्या की सही जांच हो और हत्यारों को पकड़ा जाए। আমাদের খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন এবং আমরা টিচার বলে মানে আমরা যখনই দেখতাম আনন্দ কুমার ভাট স্যার বলে আমরা সম্বোধন করতাম। খুবই পরিচিত মানুষ ছিলেন। সব কিছু মানুষের যখনই আমাদের মানে গরিব মানুষ লকডাউনে চাল ডালের ব্যবস্থা হতো, স্যারকে আমরা বলতাম, সেই স্যার আমাদের চাল ডালের ব্যবস্থা করতো গরিব মানুষদের পিছনে। হঠাৎই কালকে যখনই স্যার আমাদের 4 চাকা নিয়ে যখন বেরিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জনে, বিভিন্ন দুষ্কৃতির মাধ্যমে আমরা যখন খবর পাই, আজ সকালে আমরা চিত্তরঞ্জনের মানুষ খবর পেয়েছি তিনি গাড়ির মধ্যে গুলিবদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু খুবই একটা ভালো মানুষকে আমরা চিত্তরঞ্জনের মধ্যে হারালাম। এরপরে চিত্তরঞ্জনে একের পর এক এইসব কাণ্ড হচ্ছে। আমরা চাই এর সঠিক তদন্ত হোক, চিত্তরঞ্জনে যেন কোনো দুষ্কৃতি এরকম একটা কাজ না করতে পারে, তার আমরা সঠিক তদন্ত কিভাবে এখন আমাদের চিত্তরঞ্জন থানায় আনা হয়েছে। আমরা চাই সঠিক তদন্ত হোক চিত্তরঞ্জন থানায়। বারবার এরকম খুনাখুনি রাজনীতি যেটা হচ্ছে সেটা যেন না হোক। बहरहाल चित्ररंजन थाना पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि आनंद कुमार भट्ट की हत्या किसने की? जिस अवस्था में उनकी लाश गाड़ी में मिली है, ऐसा लगता है कि उनके जानने पहचानने वाले लोग उनके साथ थे और उन्हीं लोगों ने उन्हें करीब से गोली मारी है। इस हत्याकांड को लेकर चित्ररंजन थाना पुलिस कितना सक्रिय हो पाती है यह तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अगर इस हत्याकांड के हत्यारे नहीं धरे जाते हैं तो आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारियों की नीयत पर भी सवाल तो उठेंगे ही। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर में 3 दिनों पहले एक महिला से गले से हार छीनने की कोशिश की गई थी। छिनतईबाज पूरा हार तो नहीं ले जा सका, लेकिन हार का कुछ हिस्सा ले जाने में कामयाब हुआ था। कुल्टी थाना की पुलिस जब इस मामले की जांच में उतरी तो उसने एक संदिग्ध को पकड़कर पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ में उसने बताया कि हार का वह हिस्सा उसने आसनसोल के पक्का बाजार के आभूषण व्यापारी सुनील बर्मन को बेचा है। कुल्टी पुलिस की एक टीम शनिवार को सुनील बर्मन से पूछताछ के लिए
पहुंची तो उसका कोई पता नहीं चला। हालांकि उसकी दुकान खुली थी, वहां वह नहीं मिला तो पुलिस उसके घर भी गई, लेकिन वह वहां भी नहीं मिला। फोन पर बात करने पर वह आने से टाल बहाना करता रहा। बहरहाल पुलिस उसके मोबाइल लोकेशन के सहारे पता लगाने की कोशिश में लगी है। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे राज्य में कुछ छूटों के साथ रविवार से लेकर 30 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। यानी पहले से अधिक कड़ी पाबंदियां लगा दी गई है। यानी अब फिर से पिछले साल के लॉकडाउन की तरह ही तस्वीर दिखने जा रही है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब बसें, टैक्सी, ऑटो नहीं चलेंगे। बाजार केवल सुबह के समय 7 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगे। ग्रोसरी दुकान पहले दिन भर खुली रहती थी, लेकिन अब वे भी केवल सुबह 7 से 10 बजे तक ही खुली रहेगी। मिठाई दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी, जबकि साड़ी और गहने की दुकानें दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक खुली रहेंगी। नए फैसले में सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन दवा दुकान, चश्मा दुकान, पेट्रोल पंप और बैंक पहले की तरह ही खुलेंगे। बार भी बंद रहेंगे। लेकिन इधर सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाने की घोषणा से शराब दुकानों में शनिवार की शाम को भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित शराब दुकानों में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। लॉकडाउन को देखते हुए लोग एक दो नहीं बल्कि पेटी के पेटी शराब की बोतलें खरीद कर ले जाते हुए दिखाई दिए। शाम 7 के बाद भी कई शराब दुकानें खुली रहीं और वहां लाइन लगी रही शराब खरीदारों की। हालांकि पुलिस सड़कों पर दिखाई दी। लस्सी दुकान बंद करुन, चा दোকান, লস্যি দোকান, ফুটকা দোকান সমস্ত বন্ধ করুন। আসানসোল সাউথ টিভির পক্ষ থেকে সমস্ত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে যে করোনা মহামারীর থেকে নিজেকে এবং সমাজকে বাঁচানোর জন্য আপনারা মাস্ক ব্যবহার করুন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন না। এছাড়া দোকান বাজার খোলা নিয়ে সরকারি নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলুন, অন্যথায় নিয়ম ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कोरोना
की दूसरी जानलेवा लहर ने लोगों को यह अच्छी तरह से समझा दिया है कि अगर कोरोना के काल से बचना है तो वैक्सीन लगाना अति जरूरी है। इसलिए जहां भी वैक्सीन दी जा रही है वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हालांकि कम लोगों को वैक्सीन मिल पाता है, लेकिन आसनसोल रेलवे अस्पताल में तो जिन सीनियर सिटीजन को वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए बुलाया गया उन्हें भी वैक्सीन नहीं मिली। अस्पताल आने पर पता चला कि अब उन्हें 84 दिनों के बाद ही दूसरा डोज दिया जाएगा, जबकि पहले 42 दिनों में वैक्सीन देने की बात थी। अस्पताल परिसर में इस संबंध में एक नोटिस चिपका दिया गया था। इससे लोगों में काफी नाराजगी दिखाई दी। के लिए आया है, अच्छा, लेकिन ये लोग बोला आज नोटिस दे दिया, बोला 42 दिन नहीं 84 दिन का बाद देंगे। अच्छा, हम लोग सब घूम के जा रहा, बहुत बड़ा लाइन था, सुबह से आके लाइन दिया। अभी जो 3 घंटा बाद बोल रहा अभी आज नहीं होगा, 84 दिन का बाद आइए। पहले बोला था 42 डेज। अच्छा, ये डे टू डे हैरेसमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन। किस तरह से देख रहे रेल का मैंने আমাদের টাকা ছিল ভোট থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আচ্ছা, সেকেন্ড ডোজ দেওয়ার জন্য যারা রেল গভর্নমেন্ট তাদেরকেই দিবে। আচ্ছা, এখন বলছে আমরা পোস্টার টাঙিয়ে দিলাম যে নতুন সার্কুলার এসছে 84 দিন পর থেকে দেওয়া হবে। এটা এখন বলবো, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে এটা কিভাবে দেখছেন রেল পক্ষ থেকে? যারা রেল গভর্নমেন্ট সার্ভিস তারাই পাবে, সাধারণ পাবলিক পাবে না সেকেন্ড ডোজ। সাধারণ পাবলিক কখন পাবে কোনো কোনো ঠিক নেই। আপনি রেল এমপ্লয়ি? আমার শাশুড়ি রেলটা শাশুড়ি নিয়ে এসেছিলাম। আচ্ছা, গত সপ্তাহে পা ভাঙা ভোট থেকে লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম, এখন সার্কুলার এসে বললো রাত্রে টাঙিয়ে দিলে এখন দেওয়া হবে না। सीनियर सिटीजन लोगों के अस्पताल आने के बाद भी वैक्सीन नहीं मिलने के संबंध में जब एक अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का फैसला है कि अभी 3 दिनों तक वैक्सीन नहीं देना है। कोविड-19 वैक्सीन कंट्रोल करता है वेस्ट बंगाल स्टेट में स्वास्थ्य दफ्तर, और हम लोग का स्वास्थ्य दफ्तर से जैसा निर्देश आता है हम लोग फॉलो करते हैं। स्पेशली पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का जो वैक्सीन कोऑर्डिनेटर है उनका निर्देश हम लोग फॉलो करते हैं, और उनके हिसाब से आज 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख 3 दिन बंद रहेगा। कल ही व्हाट्सएप एक ग्रुप रखा है, डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन ग्रुप, उसमें मैसेज डाल दिया है। और जैसे ही आज सुबह 9 या 10 बजे से शुरू होना था, उस टाइम यहाँ नोटिस दे दिया गया कल का जो मैसेज था कि आज वैक्सीनेशन नहीं होगा। वैक्सीन हम लोग के पास है, ये कभी नहीं बोले जो नहीं होगा, लेकिन पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में अभी सिर्फ सेकेंड डोज लग रहा है। बहरहाल जहां वैक्सीन लेने के लिए लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, वहां आसनसोल रेल अस्पताल में ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है कि वहां खुले में पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क, सिरिंज आदि चीजें फेंकी गई थी। ये सब कोरोना वार्ड द्वारा डंप किया गया हो सकता है। निश्चित रूप से इन चीजों से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा है। जब इस संबंध में उक्त अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। कल भी मैं राउंड लगाए हैं चक्कर, लेकिन बाहर तो नहीं नजर आया। आपको नजर आया होगा लेप्रोसी वार्ड के ऑपोजिट में जो एक विशेष डस्टबिन है वहाँ दिखा होगा, और नहीं तो उसके बाजू में एक मेडिकल वेस्ट रूम रखा गया है। तो अगर यहाँ से साफ करने को भी देर होता है तो वो रूम में रखा जाता है। पूरे जंगल आपके जो पार्क है, रेल का जो पार्क है बगल में, वो होगा, गेट के बगल में ही पूरे पीपी किट फेंका हुआ है। नहीं, आज अगर होगा तो वो कोई पेशेंट पार्टी का होगा, नहीं तो हम लोग का निर्दिष्ट है वो लेप्रोसी वार्ड के ऑपोजिट में जो डस्टबिन है उसमें डालते हैं, नहीं तो अगर देर होता है डिस्पोज करने में तो रूम में रखा जाता है, पूरे और वहाँ से डिस्पोज होता है। गेट के सामने में ही फेंका हुआ है सर। आज तो इंजेक्शन भी रेल का ही इंजेक्शन फेंका हुआ, कोई पेशेंट का नहीं है वो। नहीं, पेशेंट पार्टी भी आता है, जो लोग अंदर मिलने जाते हैं बहुत आता है। और अगर बाहर है तो देखूंगा क्या बात है, क्योंकि कल में राउंड लगाए हैं।